लिखता है, संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूजीसी के हल प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, मार्च 2023 पेपर है हमारा, मार्च 2023 का सेकेंड पेपर। आइए चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एन स्वः स्तभितम एन नाकः मंत्रांशो अयम कस्मात् सुक्तात्। यह जो आपको पंक्ति दिख रही है ये किस सूक्त से उद्धृत है ये बताना है आपको। इंद्र सुक्तात्, प्रजापति सुक्तात्, विष्णु सुक्तात्, अग्नि सुक्तात्। ये कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, प्रजापति सुक्तात्। प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ सूक्त को ही प्रजापति सूक्त भी कहते हैं। इनके ऋषि कौन है, तो हिरण्यगर्भ है। इनके प्रजापति कौन है, देवता है। इनमें त्रिष्टुप छंद है और 10 मंत्र हैं। कितने, और 10 121वां है ना, 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त, ये 5वां मंत्र है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम। आपको संध्यक्षर बताना 4 बताए गए थे। आपको ये देखा होगा आपने कि इसको पहले भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ई उ ओ ले। आप ये भी देखिए कि जो प्रश्न हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आए हुए प्रश्न हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रश्न हमारे बार बार हो रहे हैं, तो हमको इसको पढ़ना चाहिए। तो संध्यक्षर इसके पहले वाले पेपर में भी पूछा गया और इस पेपर में भी पूछा गया है। ई उ ओ री, तो क्या हो जाएगा, ओ। ये ऑप्शन उसमें भी ओ ही सही था। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 संध्यक्षर है, ए ओ आई औ, है ना। उदकम कस्मात्, नदतीति सतः, उन्नतिति सतः, उदयति सतः, उपतिष्ठति इति सतः। तो उदकम ये निर्वचन बताना है। अगर निरुक्त पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, सब नदी का, अश्व का, वाक का, गौ का, सबका निर्वचन बताया गया है। तो क्या हो जाएगा, उन्नतिति सतः। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ और जानिए कि घोड़े के निर्वचन 26 बताए गए हैं, वाक के 57 निर्वचन हैं, जल के 121 निर्वचन बताए गए हैं और दिन के 12। ठीक है, ऐसी संख्या भी हो सकता है, पूछ ले तो आपको जानना चाहिए। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातः कः। तो ऋक् प्रातिशाख्य से सवाल है, संधि अनुनासिक कः, संयोगः लोपः। तो क्या हो जाएगा, हाँ संयोग हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके पहले रक्त संज्ञा पूछी गई थी, अब क्या संध्यक्षर भी पूछा गया, और क्या पूछा गया है अभी, व्यंजन संधि नहीं क्षम्यताम क्या पूछा गया था, व्यंजन सन्निपात पूछा गया था। हाँ तो ध्यान रखिएगा कि कितने कितने प्रश्न ऋक् प्रातिशाख्य से पूछे जा रहे हैं। कुंतकानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व भेदाः सन्ति। कुंतक के अनुसार आपको कवि व्यापार वक्र के भेद बताने हैं। 4 5 6 8 कितने होते हैं, 6 होते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है शाकटायनस्य मतम अस्ति। देखिए रोज शाकटायन चल रहे हैं इस समय। उच्चावचा पदार्था भवन्ति, षड्भाव विकारा भवन्ति, नर निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु छंदोभ्य समाहृत्य समामनाता। आपको एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्याख्या करिए, 100 प्रश्न हमें पढ़ाने हैं, हम व्याख्या करने में असमर्थ होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। अभी आपको प्रश्न दिया, पेपर दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रश्न पेपरों में पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक आधार मिलेगा, एक मॉडल मिलेगा कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ें। तो अभी ये देखिए फिर समय मिलेगा तो हम लोग 20 25 प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। तो अभी देखिए क्या उत्तर सही हो जाएगा, सी क्या, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। विकल्प सी आपका सही उत्तर। ये शाकटायन का मत है, किसका मत है, और ये षड्भाव विकारा तो आपको वार्षायन का है, और उच्चावचा पदार्था भवन्ति किसका है, गार्ग्य का है। निरुक्ते मेघ नामानि निकीयन्ति विशन्ति ही त्रिंश। अच्छा इसीलिए हम क्रम को बताए थे। देखिए प्रश्न पूछ लिया ना कि निरुक्त में मेघ का निर्वचन कितने रूपों में किया गया, कितने भेद से किया गया है, 20 20 30 30 44 40 50 50। तो क्या हो जाएगा 63। कितने, इसीलिए हम कहें कि नदी का 37 में किया गया, वाक का निर्वचन 57 में किया गया, घोड़े का 26 में, जल का 101 में और दिन का 12 में, और घोड़े क्षमता मेघ का 30 में, 63। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथस्य कर्ता कः। नीलकंठ दैवज्ञ, गणेश दैवज्ञ, राम दैवज्ञ, अनंत दैवज्ञ। तो मुहूर्त चिंतामणि के लेखक आपको बताना है, तो कौन है, राम दैवज्ञ। विकल्प सी, गणेश तो नहीं होंगे, पक्का ना, हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। यथा शिखा मयूड़ा नाम नागा नाम अड़यो यथा
तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम इति श्लोकः केन वेदांगेन संबंध, यह किस वेदांग से संबंधित है? कल्पेन शिक्षा ज्योतिषेण छंदसा, किससे संबंधित है? मयूर का जैसे शिखा और नागों में जो मणि प्रसिद्ध होती है ना, ऊपर मूर्ध पे रहती है, ऊपर होती है, ऐसी वेदांग शास्त्र में गणित को कहाँ रखा गया? मूर्धनि ऊपर। तो वही पूछा जा रहा है यह श्लोक किस वेदांग से संबंधित है? गणित ज्योतिष से। तो हो जाएगा क्या? सी। क्या हो जाएगा? सी ज्योतिषेण, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव मंत्रांशो अयम कस्मात्। तो ये सभी जो सर्वव्यापी भगवान शंकर है वो सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह मिलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना। कठोपनिषद का है कि श्वेताश्वतरोपनिषद का है कि निरुक्त का है कि यजुर्वेद का है? किसका है? हाँ, ये उपनिषद है, श्वेताश्वतरोपनिषद। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूत्रात्म तेजसो स्वप्न काले विषयान अनुभवतः अज्ञान वृत्ति मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति स्वतः एव। तो क्या विकल्प सही हो जाएगा? मनोवृत्ति, मन से ही स्वप्न की अवस्था में सूत्रात्म और तेज दोनों अनुभव करते हैं। ठीक है, वेदांत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञानात् द्वयादेव अनुमिति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम इति मतम अस्ति। यह जो आपको पंक्ति दिख रही है किसका मत है? बौद्धा नाम, जैना नाम, न्यायिका नाम, मीमांसका नाम, किसका है? हाँ, मीमांसकों का है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपको पंक्ति दिख रही है मीमांसकों का मत है। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शने श्रुतम ज्ञानम अस्ति। जैन दर्शन में श्रुत ज्ञान है क्या? ज्ञानावरणक क्षयोपशमे सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम ईर्ष्यांतराय ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति परम नवगतस्य अर्थस्य स्फुटम परिच्छेदम ज्ञानम अन्य ज्ञाना संसृष्टम ज्ञानम। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? क्या होगा? हाँ, ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाधकः यत्र पक्ष साध्य शून्य भवति सः यत्र पक्ष एव न भवति सः यत्र व्याप्ति विषमा वर्तते सः यत्र विवक्षा न भवति सः। तो बाध की परिभाषा आपको बतानी है। क्या होगा? यत्र पक्षः साध्य शून्य भवति सः बाधः। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुत्रचित विकल्प प्रसक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपको ये उदाहरण का बताना है। कहाँ का उदाहरण है तो बताइए। कलंजम न भक्षेत न्यक्षेतोद्यंतम आदित्यम सेनेनाभिचरन यजेत नाति रात्रे षोडशिनः गृह्णात। तो क्या हो जाएगा? क्या है? डी ऑप्शन। अच्छा, नाति रात्रे षोडशिनम गृह्णात। विकल्प डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। योग सूत्रकार से शब्दार्थयो संबंधम अधिकृत्य मतम अस्ति। योग सूत्रकार के अनुसार शब्दार्थ का जो संबंध है या उनका जो मत है वो बताना है आपको। क्या बताया गया है? शब्दार्थ संबंध संकेतस्यैव अपरम नाम अस्ति। शब्दार्थयो संबंध न संभवति। शब्दार्थ संबंध नित्यः अस्ति स ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। या फिर शब्दार्थ संबंध अनित्यः वर्तते स स्वतः एव प्रकाश्यते। तो क्या हो जाएगा? शब्दार्थ संबंधः नित्यः अस्ति स ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ता व्यक्तयोः स्वरूपम नास्ति सामान्यत्वम प्रसवधर्मित्वम विषयत्वम शून्यत्वम। तो ये व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप नहीं है, ये बताना है। सांख्य कार्य का पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा। क्या होगा? शून्यत्यम। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए अगले प्रश्न की ओर। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना नाम अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति अस्ति इत्यत्र प्रमाणम कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः इत्यादि श्रुति मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद इति स्मृति तमसा कल्मषम हन्ति इति स्मृति तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन इति उपनिषद वचनम। तो कहाँ का है? तो ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम अवांतर फलम प्रतिलोक सत्यलोक प्राप्ति रस्ति इतर प्रमाणम। तो क्या हो जाएगा? कर्मणा प्रतिलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति ही ये वेदांत सार में मिलेगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी शामी तिब्बती सुडानी इत्यादि भाषा संति। यह जो भाषा है ये कहाँ प्राप्त होती है? भाषा विज्ञान के अनुसार मान लीजिए योगात्मक वर्ग से अयोगात्मक वर्ग से स्वर विहीना सतम वर्ग से। किस वर्ग की है? तो बताइए कहाँ की है? हाँ,
बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा अयोगात्मक की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। मूल भारोपी भाषाणाम क वर्गस प्रकाराः सन्ति शुद्धस्था कंठतालव्या कंठोष्ठ्याः शुद्ध दंत्याः दंत मूर्धन्याः अनुनासिक्याः अहश्वाः अदीर्घा उदासीनाः संयुक्ताः अंतस्थाः उष्माणाः। क्या हो जाएगा? मूल भारोपी भाषा क वर्ग का प्रकार है, क्या है? शुद्धस्था कंठतालव्या कंठोष्ठ्या। विकल्प ए सही उत्तर है। बहुत शीघ्रता होगी, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बता दीजिएगा आप लोग। पश्वशान्तिकानुसारम प्रस्कंदनम प्रप्रतनम इत्यादि उदाहरणेन सिद्धम भवति। करणाधिकरणयोः भिन्नेषु अपि कारकेषु ल्युट् भवतीति प्रेरणादावपि लटः प्रयोगो भवतीति सामान्ये नपुंसक लिंगम भवतीति छन्दसु कृतन्तानां प्रयोगः अल्पीयान् एव भवतीति। तो क्या हो जाएगा? करणाधिकरणयोः भिन्नेषु अपि कारकेषु ल्युट् भवतीति। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। याशुट परस्मै पदेषु धातो गिंच इत्यत्र गिन्तोक्तिर्ज्ञायते क्वचित् अनुबंध कार्यप्यनलविधाविति प्रतिषेध इति संप्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिर्भवतीति यस्मिन् विधिस्तदादावल ग्रहणे इति असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति। तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा प्रश्न आपका विकल्प सही है? ABCD में से हाँ, क्वचित अनुबंध कार्य अप्यनलविधाविति प्रतिषेध्य इति। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। त्वं प्रकोष्ठे मनसा पुस्तकं पठसि इत्यत्र तिंग वाच्यकारकवाची पदम अस्ति। त्वं मनसा पुस्तकं पठसि, क्या हो जाएगा? त्वं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान कालार्थकस्य त प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। तो बताइए। राजानं श्रितः राजनिगुणाः राज्ञां बुद्धः राज्ञा आश्रितः। तो क्या होगा? विकल्प सी उत्तर हो जाएगा आपका राज्ञां बुद्धः। अगला प्रश्न देखिए। अधिकरणवाचिनः त प्रत्ययस्य उदाहरणं भुक्तम अतिथिभिः राज्ञां पूजितः कूपं पतितः इदम एषाम् आश्रितम्। तो अधिकरणवाचिनः त प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, इदम एषाम् आश्रितम्। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकरण षष्ठ्याः प्रयोगः वर्तते। द्वि अन्नः भुङ्क्ते सतस्य प्रतिदिव्यति अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदशः प्रेष्य अनुभ्रूहि जगतः कर्ता कृष्णः। तो क्या हो जाएगा बताइए? द्वि अन्नः भुङ्क्ते। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है। विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भाव रसः स्मृतः इति कस्य आचार्यस्य कथनम? भरतस्य, मम्मटस्य, धनंजयस्य, विश्वनाथस्य। तो किसका हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर है। 10 रूपक के अनुसार होगा तो धनंजय है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। शरीर भाषां भवदीय दर्शनम विनक्ति कालत्रतेऽपि योग्यताम इति सुक्तिरस्ति। यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है? उत्तरामचरिते, नचदीचरिते, शिशुपाल वध, महाकाव्य, नलचंपू। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। शिशुपाल वध में प्राप्त होती है। लोकोत्तराणां चेतांसको नो विज्ञातुम् अर्हति इति काव्य पंक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति। तो कहाँ प्राप्त होती? स्वप्नवासो दत्ते, उत्तरामचरिते, विज्ञान शाकुंतले, वेड़ी संहारे। तो इस समय 12 बजे उत्तरामचरितम की क्लास चलती है लाइव, अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। उत्तरामचरितम से यह पंक्ति ली गई है। यास्यद्य शकुंतले हृदय संस्पृष्टमुत्कंठया तस्मिन् पदे किम छंदः? शिखरड़ी, श्रद्धरा, शार्दुल, विक्रीडितम, मंदाक्रांता। तो क्या हो जाएगा? शार्दुल विक्रीडितम। विकल्प सी सही उत्तर होगा। 19 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में कितने होते हैं? 17। श्रद्धरा में 21, शिखरड़ी में भी 17। उत्तरामचरिते पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतु करड़ी पुत्र इति केन उक्तम। तो जतिकर्णी पुत्र किसको कहा गया है? अच्छा, किसके द्वारा कहा गया है? रामभद्रेण, वाल्मीकिना, अष्टावक्रेण, सूत्रधारेण। तो उत्तरामचरित में किसने कहा है इसको? तो सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथमः आंग्लानुवादः केन कृतः? शेक्सपियर महोदयेन, गेटे महोदयेन, विलियम जोन्स महोदयेन, मैक्स मूलर महोदयेन। तो विलियम जोन्स महोदय ने अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया है। किसका? अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है।
सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि पद्यम कस्य उदाहरण रूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितम। तो बताइए, अविवक्षित वाच्य ध्वने विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वने पर्यायोक्ति अलंकारस्य विशेषोक्ति अलंकारस्य। तो क्या हो जाएगा? हाँ, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीयताम् इति पद्यम अस्ति उत्तरामचरिते अभिज्ञान शाकुंतले रघुवंश महाकाव्ये हर्षचरिते। तो क्या है? नहीं, क्या है? भरत वाक्य है ना, अभिज्ञान शाकुंतल का ये भरत वाक्य है, ध्यान रखिएगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। भरत वाक्य कहाँ कहा जाता है? नाटक के अंत में। अर्थशास्त्रस्य नवमम अधिकरणम किम? अर्थशास्त्र का नौवां अधिकरण का नाम बताना है। अभियास्यत कर्म दुर्गलंभोपाय योग वृत्तम कंटक शोधनम। तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, अभियास्यत कर्म अर्थात ए। अगर अब पूरा बताएंगे टाइम बहुत लगेगा। दुर्गलंभोपाय बता दीजिए। योग वृत्तम क्या? 13वां। योग वृत्तम 5वां है। कंटक शोधनम ठीक है, पहला बता दीजिए। विनयाधिकारिकम, विनयाधिकारिक ना। दूसरा ये दो तो जाने ही रही है, अध्यक्ष प्रचार। और तीसरा बता दीजिए, क्योंकि ये कौन सा नौवां है? अच्छा हाँ, तीसरा धर्मस्थी, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, पर ये अब ज़्यादा उसमें पूछा गया धर्मस्थी। चलिए आगे आप 15 का देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति इति कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। ये जो श्लोक आपको दिख रहा है किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृतौ, याज्ञवल्क्य स्मृतौ, कौटिल्य अर्थशास्त्रे, महाभारते। तो कहाँ से है? मनुस्मृतौ। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, मनुस्मृति से ये उद्धृत है। अगला प्रश्न, 18 पुराणेषु न गण्यते। 18 पुराणों में यह परिगणित नहीं होता। विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, नृसिंह पुराण। तो 18 प्रकार के पर्व क्या है? पुराण हैं। 18 पुराण भी हैं, 18 पर्व भी हैं, 18 गीता में अध्याय भी हैं। तो बताइए कौन सा परिगणित नहीं है पुराणों में? किसमें? हाँ, नृसिंह पुराण। बाकी सब पुराण हैं। नृसिंह पुराण किसमें? 18 पुराणों में परिगणित नहीं है। चलिए, निघंटवः कस्मात् एते समहताः भवन्ति, एते निगमाः भवन्ति, एते निगंतारः भवन्ति, एते नियोगाः भवन्ति। तो क्या हो जाएगा बताइए? एते निगमाः भवन्ति। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु मनुस्मृतेः टीकाकारः कः? कमलाकर भट्टः, काशीनाथः, कुल्लुक भट्टः, जीमूतवाहनः। तो क्या हो जाएगा? मनुस्मृति टीकाकार कौन है? कुल्लुक भट्टः। विकल्प सी। हाँ, इनका नाम है किताब का मनवर्थ मुक्तावली। हो सकता है अगली बार आपसे यही प्रश्न पूछ ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांडे सर्ग संख्या अस्ति। बहुत अच्छा, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कितनी संख्या है? सर्ग संख्या पूछा जा रहा है। कितनी सर्ग, कितने सर्गों में विभाजित है? 68, 68, 80, 170, 90। क्या हो जाएगा? हाँ, 68 हैं। कितने? हाँ, और बाल कांड में कितना है? 7 कांड है, पता है ना? सभी को पता होगा। पहले में ये पहला क्या है? बाल कांड। कितने सर्ग हैं? 77। फिर क्या है? अयोध्या में कितने हैं? 119 हैं। फिर क्या है? अरण्य है। अरण्य में कितने हैं? 75 हैं। फिर किष्किंधा है। कितना? इसमें 67 सर्ग हैं। युद्ध में आपको 128 मिलेंगे। बाकी सुंदरकांड बताया गया। उत्तरकांड बचा। उत्तरकांड में कितना है? 101, 1, 1, 3, 1, 111। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रस दोषान चिनुत पतत प्रकर्षम व्यभिचारी भावानाम शब्दवाच्यता प्रतिकूल विभावादिग्रह अर्धांतरैक वाचकम भग्न प्रक्रमम। तो आपको ये देखना है, इसमें ये आपके विकल्प हैं। क्या है ये देखिए, रस दोषान चिन्हित। अब विकल्प 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर जाएगा। 2, 3 अब देख ले। 2 क्या? व्यभिचार भावानाम शब्दवाच्यता और प्रतिकूल विभावादिग्रह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, 10 रूपकानुसारम कार्यावस्थे स्तः प्राप्त्यासा पताका प्रक्रिय नेताप्ति बिंदु। अच्छा,
क्या है कार्यावस्था ये बताना है ना। तो कौन कौन सा है? एक है और 4 है। प्राप्तासा निताप्ति, ठीक है। तो 5 प्रकार के कार्यावस्थाएं कौन कौन सी हैं? आरंभ, यत्न, प्राप्तासा, निताप्ति, फलागम। तो आइए 1 और 4 विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 5 ही कार्यावस्थाएं हैं, 5 ही अर्थ प्रकृतियां हैं, 5 ही संधियां हैं, ठीक है। अधोलिखितेषु मृच्छकटिकस्य पात्रे चिन्हित, मृच्छकटिक के पात्र आपको बताने हैं। चंदनका, मधुरिका, दरदुर्का, पादमिनिका, सानुमति। तो क्या है? चंदनक है और यही 1 और 3। तो कहाँ है? विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखिताशु सुक्तेषु सुकनासोपदेशे नियोजिते सुक्ति के अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः अमृत सहोदरापि कटुविपाका तपोवनानि नाम अतिथिजनस्य स्वगेहम्। तो आपको बताना है सुकनास से कौन कौन सा है। तो 1 है और 4 है। तो 1 4 कहाँ है? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुकनासोपदेश से आपको सुक्तियाँ ये दोनों प्राप्त होती हैं। ध्वनि परिवर्तन से दिशा अस्ति, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं बताइए कौन कौन सी हैं? विषमीकरणम, सघोषीकरणम, अर्थापकर्षण, निर्द्वंद्वता। तो क्या होगा? 1 और 2। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अथर्ववेदेन संबद्धम, अथर्ववेद से संबंधित है पारस्कर गृहसूत्रम, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, सत्याषाढ़ गृहसूत्रम। तो 2 और 4 क्या है? विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेदस्य मंत्रांशौ चिनुत, ऋग्वेद के मंत्रों को चुनना है। क्या? माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षण स्वधा अवस्थात प्रैतिपयस्तात यस्मिन् ऋचः साम यजुंसी रात्रिभिरस्मा अभिर्दसस्य। तो क्या होगा? ये वाला है ना 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है यजुर्वेद से भाष्यकारो स्थ, यजुर्वेद के भाष्यकारों को आपको बताना है। महीधरः, मल्लिनाथ, उवटः, शंकराचार्य, नीलकंठ। 5 लोगों को बताया गया जिसमें कौन कौन है? महीधर और उवट हैं। तो 1 और 3 देख लीजिए, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अरस्तु प्रणीते रचने स्थ, अरस्तु के द्वारा जो प्रणीत रचना है वो बताना है। पोएटिक्स, पेरिहुप्सुस, रिटोरिक, एस्थेटिक, आर्ष पोएटिका। तो अरस्तु की रचनाएं कौन कौन सी है? 1 नंबर और 3 नंबर। तो 1 और 3 विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा तर्क भाषानुसार हम पदार्थेषु परिगणिते न स्तः अवयवः निग्रह स्थानम प्रतिश्रुति संवारः। तो पदार्थों परिगणित नहीं है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? प्रतिश्रुति है ना और संवारः, ये दोनों नहीं होगा। 3 और 4 विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यूजीसी के लिए हम बहुत बताते थे आपको, ये 4 किताबें आपके सामने है। क्या आचार्यों हम, ये केवल 73 कोट के लिए है, ध्यान रखिएगा। वैदिक वामय दृष्टि, जिस वेद से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें आपको एक संक्षिप्त रूप में परिचय सब मिल जाएगा। आख्यातास्मी, जितने पेपर आपके सामने आज तक हुए हैं 1994 से लेकर अब तक के पेपर, इसमें आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगा स्रोत सहित। व्याख्या तो नहीं मिलेगी पर स्रोत सहित कहाँ ये स्रोत कहाँ प्राप्त होता है, किस किताब का है, किस लेखक का, सब कुछ मिलेगा। प्राख्याता जो कि आपको व्याख्या सहित मिलेगा, जो कि आप कहते हैं हम व्याख्या करें, हमसे अगर ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो प्राख्याता लेंगे तो आपको 1 सवाल से 20 सवाल मिलेंगे। कितने? 20। क्योंकि एक हम लोग यही सोच के व्याख्या ही करते हैं कि अगली बार हो सकता है ये पूछ ले, तो ये भी बता दिया जाता है। अपने भाई हम लोगों के पास जितना क्षमता है, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं हम लोग। क्या मतलब हमारे एक्सपर्ट हैं भाई, पीएचडी धारक हैं सब, नेट जेआरएफ पीएचडी सब करे बैठे, वो लोग करते हैं। चलिए असिद्धेत्वाभाषस्य प्रसंगे असिद्धे प्रकारः अस्ति निगमना सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धि और निगमना सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्याप्यत्वा सिद्धि, साध्या सिद्धि। चलिए बताइए कौन कौन है? हाँ, स्वरूपा सिद्धि है और व्याप्यत्वा सिद्धि है। 2 और 3 कहाँ हैं? विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नामधेयस्य निमित्तम अस्ति नियम विधि वाक्यम मत्वर्थ लक्षणाभयम पर्युदासोपसंहारो तत्प्रख्य शास्त्रम। तो
तो क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4 विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मत्वर्थ लक्षणाभयम और 4 तत्प्रख्य शास्त्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञान समष्टि उच्यते मलिन सत्व प्रधाना कारण शरीरम जगत कारणम प्राज्ञः। तो ज्ञान समष्टि कही जाती है किसको बताइए? कारण शरीरम और जगत। और कहाँ है? कारण शरीरम 2 नंबर और जगत कारणम। तो 2 और 3 विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा व्यक्तम अस्ति नित्यम अनाश्रितम हेतुमत सा अवयम। तो बताइए क्या है? 3 और हेतुमत सा अवयम ना, अवयव होते हैं और हेतु होता है, कारण होता है। 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 विकल्प भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जैन दर्शने निर्जराया भेद अस्ति। निर्जरा के भेद बताना है। परिस्कृति ही यथा काल स्थिति संहार औपक्रमिक। तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 कहाँ है? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 यथा काल औपक्रमिक निर्जरा के यही भेद हैं। अगला प्रश्न देखिए। अधि इति उपसर्गः ब्रूते उपरि भावम ऐश्वर्यम संसर्गम सादृश्या पर पर्यायम। तो अधि जो उपसर्ग है ये कहते हैं का क्या बताइए? कौन कौन सा? उपरि भावम और ऐश्वर्यम 1 और 2। तो देख लीजिए विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है अभ्यास संबंधी कार्यम अस्ति अत आदेः इत्यनेन विधीयमानं कार्यम कुहोश्चुः इत्यनेन विधीयमानं कार्यम आत्मने पदश्वनतः इत्यनेन विधीयमानं कार्यम लिट् धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन विधीयमानं कार्यम। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें सही? 1 सही है और 2 सही है। अभ्यास संबंधी कार्यम बताना है तो 1 और 2 विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्जनम अर्थ गम्यते अपहरे संसार इत्यनेन हरिम परि इत्यनेन परिहरे संसार इत्यनेन असकलात् ब्रह्म इत्यनेन। अब बताइए कौन वर्जन अर्थ? अपहरे संसार है और परिहरे ये। तो 1 और 3 विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एषाम आम्रेडितानां शब्दानां योगे द्वितीया विभक्ति विहिता अस्ति तेषु न वर्तते अध्यधि किंचित किंचित पुनः पुनः अधो अध। तो जाहिर से आम्रेडित मतलब द्वित्व होना, तो ये अध्यधि होगा और अधो अध होना चाहिए ना पूछ रहा है। अच्छा न वर्तते तो किंचित और पुनः पुनः होगा, ये तो होता है। तो 2 और 3 हो जाएगा 2 और 3 सी ऑप्शन सही ना। हाँ तो सी ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा ना जरूर देखिएगा। ये तेज न वर्तते पूछा है, ना होता तो अधोअध और अध्यधि होता, और न पूछा तो किंचित किंचित पुनः पुनः हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यम कथनम अस्ति। सत्य कथन को बताना है। अपि शब्दः संभावने अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति। सुसिक्तम किम तवात्र इत्यत्र पूजार्थः गम्यमानः अस्ति। अति देवान कृष्ण इत्यत्र अतिक्रमणं पूजा च गम्यमाने भवतः उपहरिम सुराः इत्यनेन सामीप्यम अर्थः गम्यते। अब बताइए सत्य कथन क्या क्या है? 1 और 3 अपि शब्दः संभावने अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति अति देवान कृष्णः इत्यत्र अतिक्रमणं पूजा च गम्यमाने भवतः। तो 1 और 3 विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य कथनम अस्ति, इसमें भी आपको बताना है सत्य कथन। दूरः षत्वर्णत्वयोः उपसर्गत्वं न भवति ज्ञस्य ज्ञसोश्च इति सूत्रं पररूपम् एकादेशं करोति। अंतर इति शब्दस्य अंग प्रत्ययस्य विधाने की विधाने णत्व विधाने न उपसर्गत्वं भवति। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ इति एतत् सूत्रं वर्तमान काले अर्थे प्रत्ययं विदधाति। अब बताइए सत्य कथन क्या क्या है? उधर ही जाएगा 1 और 3। तो आप देखिए सत्य कथन 1 और 3 है। डी सही है। 1 और 3 बहुत नीचे हो जाता, पता नहीं दिखता है कि नहीं, दिखना चाहिए। दिख रहा है? ठीक ठीक, स्क्रीन से अलग ना रहे बताना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है समाक्षर लोपस्य उदाहरणम अस्ति। समाक्षर लोप का उदाहरण आपको बताना है। तो बताइए खरीददार खरीददार, वानर बंदर, नाक कटा न कटा, प्रसाद प्रसाद। क्या हो जाएगा? ए 1 और 3 विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। खरीददार खरीदार, वानर बंदर, क्षम्यताम नाक कटा न कटा, उत्तर हो जाएगा खरीददार खरीदार,
नाक कटा नक कटा, तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ शास्त्रानुसारम पंचांगे मंत्रे परिगणितम विनय मूलोदंड द्वैधी भाव पुरुष द्रव्य संपद विनिपात प्रतिकार असिद्ध व्यवहार। तो बताइए क्या सही हो जाएगा? 3 और 4। तो देख लीजिए 3 और 4, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मनुस्मृतौ वर्णितम, मनुस्मृतौ वर्णितम, बताइए मनुस्मृति में वर्णित है। उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः आवेदयति चेत राज्ञे व्यवहार पदं हि तत् धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः उभयो प्रतिभ्युः ग्राह्यः समर्थः कार्य निर्णय। क्या हो जाएगा? 1 और 2, मनुस्मृति में केवल यही दोनों वर्णित हैं, 1 और 2, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, याज्ञवल्क्य की स्मृति टीकाकारो स्तर, याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार आपको बताने हैं। मल्लिनाथ विश्वेश्वर शांत रक्षित शूलपाणी अपरादित्य, तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 देखिए विश्वेश्वर हैं और अपरादित्य हैं, तो 2 और 5 कहाँ हैं? विकल्प डी में सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 5 विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त से अभिलेख अस्ति, समुद्रगुप्त का अभिलेख बताना है आपको। क्या है? नासिक गुहा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एरण स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा बताइए? प्रयाग स्तंभ और एरण स्तंभ, विकल्प 2 और 3, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मनवंतरेषु परिगणितम अस्ति कुर्म मनवंतरम, लोमस मनवंतरम, लोमस मनवंतरम, तामस मनवंतरम, उत्तम मनवंतरम, वराह मनवंतरम। तो मनवंतरेश परिगणितम अस्ति, बताइए क्या हो जाएगा? तामस मनवंतरम और उत्तम मनवंतरम, 3 और 4, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुचितम योजियत तलवकार ब्राह्मणम किससे संबंधित है? चलिए मिलाते चलते हैं, तो हम लोग को पता ही है किससे है, सामवेद से। ऐतरेयोपनिषद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। काल सूक्त अथर्ववेद से। प्रजापति यजुर्वेद से। तो देख लीजिए 3, 1, 4, 2, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यास्कानुसारम यथोचितम मेलयत अनु इति उपसर्गः अप इति उपसर्ग उप इति उपसर्ग पर इति उपसर्ग। चलिए मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? अनु इति उपसर्गः सादृश्या पर भावम ब्रूते, अप इति उपसर्गः हाँ संसर्गम ब्रूते, उप इति उपसर्गः उपजनम ब्रूते, पर इति उपसर्गः सर्वतो भावम ब्रूते। कौन सा सही हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यथोचितम मेलयत नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? उद्देश्य असाधारण धर्म वचनम लक्षित नहीं असाधारण धर्म वचनम लक्षणम लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा नाम जात्यादियो जनाविहीनम ज्ञानम, ये निर्विकल्पकम। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखिए, यथोचितम मेलयत, अब चलिए मिलाते हैं हम लोग इसको भी। ज्ञान पद वेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य चित्तस्थ नीलादौ आलम्बन प्रत्ययात, ये किससे संबंधित है? आइए आपके चौथे से है। समानांतर प्रत्ययात किससे संबंधित है? सहकारी प्रत्ययात किससे संबंधित है? ये दूसरे से है। चक्षुषो अधिपति प्रत्ययात किससे है? ये पहले से है। तो देख लीजिए क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यथोचितम मेले, चलिए इसको भी मिलाइए, स्त्री प्रत्यय से। कर भोरु क्या हो जाएगा? अपम्यम, पहले का पहला। वामोरुहु, ये दूसरे का दूसरा। गौरमुखा, असूर्या का। अच्छा, तो 1, 2, 4, 3, हाँ डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यथोचितम उत्सर्गापवादयोः मेलनम कुरुत। चलिए हम लोग मेलन कराते हैं। अत एक हल मध्य अनादे सादर लिटी किससे है? ये हो गया तीसरे से। लुंग लंगल रिंगक छंगु दातः, ये कहाँ जाएगा?
ये दूसरे से ना, रिहलोन्यत ये पहले से, और इष्टुना इष्टु ये चौथे से। हाँ, न पदांता टोरना। तो हो जाएगा क्या, 3 2 1 4, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, यथोचितम मेलनम कुरुत, इसको भी मिलाना है। प्रहर्षिणी, इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं, त्रयोदश। दूसरा सर्गधरा में एक विंशति, अरे क्या हो गया, एक विंशति ना, ये प्रतिपादम एक विंशति ही वर्णा पहला, शार्दुल विक्रीडित 19, अमंदा ग्रंथ सप्तदश। ठीक है, तो 2 1 2 1 4, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात छंद से सवाल है, अच्छे सवाल हैं। समुचितम मेलयत, चलिए इसको बताइए, रस से है। श्रृंगार रति, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुतम विस्मय, और हास्यम हासः। तो देख लीजिए, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, समुचितम योजित अहिल्या शाप विमोचनम अस्ति, कहाँ मिलेगा, बाल कांड में ना। सबरी वृत्तांतम अरण्य कांड में, दमयंती कथा वन पर्व में महाभारत के, शकुंतलोपाख्यानम महाभारत के आदि पर्व में। तो क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुचितम योजित त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेत विद्या, तो किससे मिलेगा, ये कौन आचार्य कहे हैं, मनु के अनुसार हो गया। सहाध्यायनो अमात्यान कुर्वीत, ये किसने कहा है, सहाध्यायनो अमात्यान न कुर्वीत, ये विशालाक्ष। दंड नीति रेखा विद्या औष्णसा, तो चलिए औष्णसा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानि सुक्तानि मंडल सुक्त क्रमेण संयोजित, चलिए क्रम बताइए। पुरुष सुक्तम, हिरण्यगर्भ सुक्तम, विश्वामित्र नदी संवाद सुक्तम, नासदी सुक्तम। तो सबसे पहले विश्वामित्र 3 33 ना, पुरुष सुक्त 10 90, हिरण्यगर्भ 10 121 और 10 129, नासदी। तो हो गया क्रम, देख लीजिए, पहले विश्वामित्र, तीसरा होगा 3, अच्छा विकल्प डी, विकल्प डी सही उत्तर 3 1 2 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणानि वेदक क्रमेण योजनीयानि, गोपत ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कारण सत्पल। अच्छा, इसे भी क्रम से बताना है। चलिए ऐतरेय क्योंकि ऋग्वेद का है, 1 नंबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा चौथा कांड यजुर्वेद का हो गया, ये सामवेद का हो गया, ये अथर्ववेद का हो गया। तो 1 2 3 4 3 4 3 4 तो 1, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्य मतानुसार हम सृष्टि क्रम योजित, सांख्य मत के सृष्टि का क्रम बताइए। तो हो गया, बताइए। हाँ, प्रकृति नंबर 1 पे है ही, फिर क्या है, हाँ फिर महत, इससे महत होता है, इसे महान कहते हैं। फिर इससे होगा अहंकार 3 नंबर पे, फिर ये हो जाएगा 4 नंबर पे। फिर हाँ, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्रकृति, फिर महत, ये भारतीय दर्शन सार में आराम से दिया गया है, और अहंकार, इसके बाद फिर षोडश गण, फिर इसी से पंच महाभूत उत्पत्ति होती है, ऐसे क्रम है इसका। देखिए, तो हो जाएगा कौन सा विकल्प, 1 4 2 5, 1 4 हाँ, विकल्प ए ना, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा विज्ञान से ध्वनि नियमान यथा क्रमम योजित, तो बताइए। सबसे पहले ग्रीम नियम, हाँ, पहले तो ग्रीम है, फिर हाँ ग्रासमान, फिर वर्नर होंगे, फिर मूर्धन्य होंगे। तो ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर नाम ही आता है। 3 4 2 विकल्प सी आपका सही उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाक्यपदीय कार्यकाम इमाम यथा पाठम व्यवस्थापित, चलिए वाक्यपदीय के अनुसार बताइए। पहले सी है, पहले 3 नंबर रहेगा न सोअस्त प्रत्यय लोके, एक, चलो 3 नंबर पे होगा। फिर यह शब्दानुगमाधृते 1 नंबर पे, अनुविद्धमीय ज्ञानम, फिर सर्वम सप्तेन भासते, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितासु सूत्र पंक्तिषु संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, नियम सूत्रम एवं क्रमेण विन्यस्ताम कुरुत, चलिए बताइए। हलंतम हो जाएगा, हलंतम हो गया, ये आपका क्या है, संज्ञा सूत्र है। फिर समर्थ पदविधि, समर्थ पद विधि 2 नंबर, मतलब 2 4 कहाँ है, 2 4 हाँ। फिर अतएव, हो जाएगा,
फिर एक हो जाएगा कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। अधोलिखितेषु काव्येषु कानि सन्ति रूपकाणि तानि कालक्रमेण नियोज्येत। अब चलिए इसको भी कालक्रम से बताइए। मृष सबसे पहले भास की रचना है तो सबसे पहले भास हो गए, फिर कालिदास जी का है, फिर शुद्रक जी का है, फिर भट्ट नारायण का है। हाँ तो ये ठीक है, 5 नंबर पे है तो देख लीजिए। 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 पहला आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य के मतानुसारम व्यवहार विधौ अधिकृतान एवं क्रमेण योजियत। चलिए इसे भी क्रम से बताइए। चरा पूगा श्रेणयः कुलान संस्था, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 पूगा श्रेणी हाँ पहले पूगा है, फिर 2 नंबर श्रेणयः है, फिर कुलान है 3 नंबर पे, फिर अच्छा 3 ही, अच्छा पूछा अधिकृतम क्रमेण, ठीक है तो क्या हो जाएगा? 2 3 4, ठीक ना? 2 3 4 विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। अब चलिए कथन आप एक देखिए क्या है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति इति नचिकेताः कथयति। ठीक है, प्रत्रे ब्रवीमि तदुते विबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धित्वमेतं निहितं गुहायाम इति यमराजः वरम ददाति। तो क्या सत्य है क्या असत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या है? उभय कथने सत्यस्तः, उभय कथने असत्यस्तः। प्रथमं कथनं सत्यं किंतु द्वितीयम् असत्यम् अस्ति, प्रथमं कथनम् असत्यं किंतु द्वितीयं सत्यम् अस्ति। क्या हो जाएगा? उभय कथने सत्यस्तः, दोनों कथन ये सही हैं, कठोपनिषद से लिए गए हैं। अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। कथनम 1 चार्वाकास्तु कथयन्ति तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि। ठीक है, वैशेषिकाः उपमानं प्रमाणं वदन्ति यथोचितं विकल्पं चिनुत। उभय कथने स्तः, उभय कथने सत्यस्तः, उभय कथने असत्यस्तः। प्रथमं कथनं सत्यं किंतु द्वितीयम् असत्यम् अस्ति, प्रथमं कथनम् असत्यं किंतु द्वितीयं सत्यम् अस्ति। तो क्या हो जाएगा? प्रथमं कथनं सत्यं किंतु द्वितीयम् असत्यम् अस्ति। तो देख लीजिए क्या है। प्रथम चार्वाकास्तु कथयन् तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि, ये सत्यम अस्ति ना। अब वैशेषिका उपमानम प्रमाणम वदंती, उपमान प्रमाण को थोड़ी बोलते हैं, 4 प्रमाण। वैशेषिक कितने प्रमाण मानते हैं? न्याय वैशेषिक तो 2 मानते हैं, और जब गौतम की बात आती है तर्क भाषा के अनुसार तो 4 हो जाते हैं। तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि उपमान प्रमाण को बताते, तो ऐसा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न, प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं ना। अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इति सूत्रम गति संज्ञा विधायकम अस्ति, पुंयोदाख्यायाम इति सूत्रम स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप प्रत्ययम करोति। तो आपको फिर बताना है सत्य असत्य। उभय कथने सत्यस्तः, गलत है ना? उभय कथने असत्यस्तः, यही सही हो जाए, क्योंकि दोनों कथन क्या है? टाप प्रत्यय अजादश टाप करता है, ये पुंयोगादाख्यायाम थोड़ी करता है ना। टाप प्रत्यय की बात हो रही है, स्त्री प्रत्यय करता है पर टाप प्रत्यय नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुण वित्यार्थ दर्शनम यत् उद्दिश्य फलम तत्र शब्दो न स्खलत गतिः लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योगा फलेन न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्द स्खलत गतिः। तो इसमें भी बताइए, उभय कथने सत्यस्तः, उभय कथने असत्यस्तः। प्रथमं कथनं सत्यं किंतु द्वितीयम् असत्यम् अस्ति, प्रथमं कथनम् असत्यं किंतु द्वितीयं सत्यम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही है, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः विद्यानां तु यथाश्वम आचार्य प्रमाणाद्य विनयो नियमश्च। चलिए उभय कथने सत्यस्तः, उभय कथने असत्यस्तः। प्रथमं कथनं सत्यं किंतु द्वितीयम् असत्यम् अस्ति, प्रथमं कथनम् असत्यं किंतु द्वितीयं सत्यम् अस्ति। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? उभय कथने सत्यस्तः, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग आएंगे पैराग्राफ में। किसमें? आइए हम लोग पैराग्राफ को देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चिनुत। गद्यांश है हमारा,
तम एकदा रहस्यवत् सुरक्षितो नाम मंत्रविद्धः पितुरस्य बहुमतः प्रगल्भवाग् भासत्तात् सर्वैवात्मसम्मत अभिजनात् प्रभृत्य न्यूनैवात्र भवति लक्ष्यते। बुद्धिश्च निसर्गपट्वी कलासु नृत्यगीतादिषु चित्रेषु च काव्यविस्तरेषु प्राप्तविस्तारात् तवेतरभ्यः प्रतिविशिष्यते। तथाप्यसौ अप्रतिपद्यात्मसंस्कारम् अर्थशास्त्रेषु अनग्निसंशोधितेव हेमजातिर्नातिभाति बुद्धिः। बुद्धिशून्यो हि भूर्भुवुच्छितो अपि परैरध्यारूह्यमाणम् आत्मानं न चेतयते न च शक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम्। अयथावृत्तस्य कर्मसु प्रतिहन्यमानः स्वैः परैश्च परिभूयते। न चावज्ञातस्य आज्ञा प्रभवति प्रजानां योगक्षेमाराधनाय अतिक्रान्तशासनाश्च प्रजाः यत्किञ्चित् वादिन्यो यथा कथञ्चित् सर्वा स्थितिः संकिरेयुः। निर्मर्यादश्च लोको लोकादितो मुतश्च स्वामिनम आत्मानं च भ्रंशयते। ये है हमारा पैराग्राफ। आइए हम इन पैराग्राफों से देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए हैं। प्रश्न देखिए, इससे प्रश्न बना है वह सुरक्षित है इति कस्य नाम। वह सुरक्षित किसका नाम था? राज्ञः सेनापतेः मंत्रिणः राज्ञः पुत्रस्य। तो आप पैराग्राफ पढ़ें, पहली पंक्ति में क्या था? मंत्रिणः, यही है ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निसर्ग पट्वी इति कस्य विशेषणम। निसर्ग पट्वी किसका विशेषण है? कलायाः काव्य विस्तरस्य नृत्य गीतादेह बुद्धे। किसका है? बुद्धे का। मतलब विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धे है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है योगक्षेम आराधनाय इत्यत्र क्षेम पदस्य को अर्थ। क्षेम पद का क्या अर्थ है? अप्राप्त प्रामाण्यम, प्राप्तस्य रक्षणम, प्राप्त्याशा, रक्षित वर्धनम। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्राप्तस्य रक्षणम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है निर्मर्यादः लोकः कं भ्रंशयते। लोक सामान्यम राजानम मंत्रिणम स्वामिनम आत्मानं च। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका, स्वामिनम आत्मानं च। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगला प्रश्न देखिए, कः परैः अध्यायरूह्यमाणम् आत्मानं न चेतयते। यो राजा अतिच्छ्रितः सन्नपि बुद्ध्या विहीनो वर्तते सः यः प्रगल्भवान् बुद्धिमान् च वर्तते सः राज्ञो बहुमतो मंत्रविद्धः यस्य बुद्धि निसर्गपट्वी वर्तते सः। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अभी एक पैराग्राफ और है जिससे 5 प्रश्न आपको फिर से मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि चिनुत। आइए पैराग्राफ देखते हैं। शरीर संयुक्तं ज्ञानकरणम् अतीन्द्रियम् इंद्रियम् अतीन्द्रियम् इंद्रियम् इति उच्यमाने कालादेः अपि इंद्रियत्व प्रसंगः अतः उक्तं शरीर संयुक्तम् इति। शरीर संयुक्तं ज्ञानकरणम् इत्युच्यमाने आलोकादेः इंद्रियत्व प्रसंगः अतः उक्तम अतीन्द्रियम इति। तानि च इंद्रियाणि षट् घ्राण रसन चक्षुत्वक् श्रोत्र मनांसि तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम नासाग्रवर्ती। तच्च पार्थिवम गंधवत्वात् घटवत् गंधवत्वञ्च गंधग्राहकत्वात्। यदिन्द्रियं रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणं गृह्णाति तदिन्द्रियं तद्गुण संयुक्तं तथा चक्षुरूपग्राहकं रूपवत्। रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। देखिए आगे वाला पैराग्राफ, इसके आगे भी है। तच्चाप्यम रसवत्वात् रसवत्वंचम रूपादिषु पंचसु मध्ये रसस्य एव अभिव्यंजकत्वात् प्रदीपवत्। स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक् सर्व शरीर व्यापी तत्तु वायवीयम रूपादिषु पंचसु मध्ये स्पर्शस्य एव अभिव्यंजकत्वात्। अंग संग सलील शैत्याभिव्यंजक व्यंजनवात्वत्। शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम। तच्च कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम आकाशम एव न द्रव्यांतरम शब्द गुणत्वात्। तदपि शब्द ग्राहकत्वात्। यदिन्द्रियं रूपादिषु पंचसु मध्ये यद् गुण व्यंजकम तद्गुण संयुक्तम यथा चक्षुरादि रूप ग्राहकम रूपादियुक्तम शब्द ग्राहकत्वंच श्रोत्रम अतः शब्द गुणकम। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। इंद्रिय सन्निकर्षो अपि इंद्रिय कोटौ अंतर्भूतः स्यात् यदि ही। आपका ये प्रश्न है, पैराग्राफ से प्रश्न के जवाब देने हैं। आइए, इंद्रिय सन्निकर्षे इदम इंद्रिय लक्षणम अव्याप्तम स्यात्। इंद्रिय लक्षणे शरीर संयुक्तम इति पदम घटकम न भवेत्। इंद्रियाणां समेषां मनोधर्मत्वं प्रसज्येज
प्रसज्जेत इदम इंद्रिय लक्षणम आत्मनि अति व्याप्तम भवेत। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इंद्रियम इति एतावदेव इंद्रियस्य लक्षणम क्रियेत तर्हि को दोष उपतिष्ठेत। तथा कृते चक्षुरिंद्रिये इंद्रियत्वं न प्रसज्जेत तथा कृते आलोकादि पदार्था अपि इंद्रियाणि स्युः तथा कृते कालादीनाम अपि इंद्रियत्व प्रसंगः स्यात् तथा कृते इंद्रिय लक्षणम असंभव दोषग्रस्तम भवेत। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यम कथनम अस्ति, सही कथन को बताना है। गंधोपलब्धि साधनत्वस्य लक्षणम प्रार्थित्वत्वम अस्ति पार्थिवं सर्वं गंधविहीनं वस्तु भवति। यथा घटः गंधवत्वस्य कारणात् पार्थिवः वर्तते तथैव गंधवत्वस्य कारणात् घ्राणम् अपि पार्थिवम् अस्ति। गंधवत्व रूपस्य साध्यस्य हेतुभूत पदार्थः गंधवत्वं भवति। तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी वाला जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, यही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रसवत्व रूप हेतुना साध्यते, रसवत्व रूप हेतुना साध्यते रसनेन्द्रियस्य जलीयत्वं, रसने इंद्रियस्य जिह्वाग्रवर्तित्वाभावत्वं, रसने इंद्रियस्य लालावत्वत्वं, रसने इंद्रियस्य अनित्यत्वं। तो क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर है। देखिए हम लोग का अब 100वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, शब्दोपलब्धि साधन भूतम इंद्रियम वर्तते। सर्व शरीर व्यापी रूप ग्राहकम वस्तु आकाश नामना द्रव्यत्वात् अतिरिक्तम आकाश नामना द्रव्यत्वात् अनतिरिक्तम आकाशादन्यत किमपि शब्द गुणकम द्रव्यम। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया आज का जो एपिसोड था यहीं ख़त्म होता है। और ये संस्कृत गंगा ऐप है, जो भी भाई बहन यूजीसी की क्लास या कोई भी क्लास लेना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें। और हमारा एक नंबर है ऑफिस का, बहुत सारे नंबर हैं आपको ऐड में, या जो भी आप यहाँ से कोई ना कोई वीडियो जाती रहती है उसमें भी नंबर होगा, पर ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस पर आप कॉल करेंगे तो कोई भी कोर्स के लिए आप बात कर सकते हैं। 8004545092 092। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।